पाकिस्तान की सरकार ने अरब सागर में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की मंजूरी दे दी है। इसे समुद्र में तेल की खोज यानी ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए स्थायी प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी पीपीएल लीड करेगी। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में तुर्की और चीन की कंपनियां भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यहां यह है कि पाकिस्तान ने यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिलने के बाद किया है। दरअसल ट्रंप ने जुलाई में ऐलान किया था कि अमेरिका और पाकिस्तान एक साथ मिलकर पाकिस्तान के बड़े तेल भंडार विकसित करेंगे। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर यह तेल मिला तो भारत भी इसे खरीद सकता है। ऐसे में अब पाकिस्तान इस आर्टिफिशियल आइलैंड की मदद से अरब सागर में 25 तेल कुएं खोदने की योजना बना रहा है। तो आइए जानेंगे आज इस वीडियो में कि क्या पाकिस्तान के हाथ दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार लगने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या सच में भारत अपने जरूरत की तेल पाकिस्तान से खरीदेगा। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने इस आर्टिफिशियल आइलैंड को सिंध के तट से करीब 30 किलोमीटर दूर सुजावल इलाके के पास बनाना शुरू कर दिया है, जो कि सुजावल कराची से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। आइलैंड को समुद्र की ऊंची लहरों से बचाने के लिए 6 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है। पहले समुद्री लहरों की वजह से जिन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स में रुकावटें आई थी उन्हें दूर किया जा सकेगा। आइलैंड के अगले साल फरवरी तक तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। पहले मौसम के कारण बार बार देरी होती थी, जिससे लागत बढ़ जाती थी, लेकिन पीपीएल के मुताबिक अब यहां 24 घंटे ड्रिलिंग चल सकेगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भंडार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार होगा। फिलहाल वेनेजुएला में तेल का सबसे बड़ा रिजर्व है, जहां 34 लाख बैरल तेल है। वहीं अमेरिका का सबसे शुद्ध तेल का भंडार है, जिसे अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। भंडार से जुड़ी रिसर्च पूरी करने में करीब 42,000 करोड़ का खर्च भी आएगा। इसके बाद समुद्र की गहराई से इसे निकालने में 4 से 5 साल लग सकते हैं। अगर रिसर्च सफल रही तो तेल और गैस को निकालने के लिए कुएं लगाने और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में और ज्यादा पैसे की जरूरत आ सकती है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने तेल और गैस भंडार मिलने को देश की ब्लू वाटर इकोनॉमी के लिए अच्छा बताया है। समुद्री रास्तों, नए बंदरगाहों और सामुद्रिक नीति के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ही ब्लू इकोनॉमी कहलाता है। ध्यान हो कि पाकिस्तान की समुद्री सीमा में पिछले साल सितंबर में तेल और गैस का एक बड़ा भंडार मिला था। पाकिस्तानी मीडिया हाउस डॉन के मुताबिक इलाके में सहयोगी देश के साथ मिलकर 3 साल तक सर्वे किया गया था। इसमें तेल और गैस रिजर्व की मौजूदगी की पुष्टि भी हुई थी। अब सवाल यह कि अगर पाकिस्तान तेल खोजने में सफल हो जाता है तो उससे उसकी अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा घरेलू तेल और गैस उत्पादन से पूरा कर सकेगा। वर्तमान में पाकिस्तान को अपनी तेल की 85% और गैस की 29% जरूरत विदेशी आयात पर निर्भर करती है। देश के वित्तीय संकट में सुधार हो सकता है। इसके अलावा तेल और गैस से होने वाली आमदनी से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, जिससे विकास योजनाओं को और रोजगार सृजन को समर्थन मिलेगा। हालांकि इस तेल और गैस को निकालने में भारी निवेश यानी लगभग 5 अरब डॉलर और 4 से 5 साल का समय लग सकता है। उत्पादन शुरू करने के बाद भी पूरी क्षमता से तेल और गैस निकालने में समय लगेगा। एक आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान में देश की कुल जरूरत का केवल 15% तक ही तेल निकाला जाता है। पाकिस्तान में तेल की खोज के क्षेत्र में कई कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में देश में तेल की खोज और उसके उत्पादन में कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। पाकिस्तान में 9 अरब बैरल तक पेट्रोलियम भंडार मौजूद हैं, लेकिन उन्हें उस समय तक पक्का नहीं माना जा सकता जब तक ये व्यापारिक तौर पर काम में लाने लायक न हो जाएं। इस आर्टिफिशियल आइलैंड के अलावा पाकिस्तान में इस समय तेल की खोज देश के चारों प्रांतों में हो रही है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार इसके लिए सबसे अधिक काम सिंध प्रांत में हो रहा है। सिंध में इस समय तेल और गैस के कुओं की कुल संख्या 247 है। पंजाब में यह संख्या 33 है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 15 और बलूचिस्तान में तेल के 4 कुओं पर काम हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो इन कुओं में से कई पर काम मुकम्मल हो चुका है, यानी तेल और गैस निकाली जा चुकी है और अब वो ड्राई है, जबकि दूसरे पर काम जारी है। यहां खास बात यह है कि पहले भी कई अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान के तेल और गैस के क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। खास तौर पर ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम और यूनियन टैक्सस ने तेल की तलाश और विकास के कामों में अहम भूमिका अदा की है। हालांकि अभी तक तो तेल खोजने की कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई है। देखिए, यह तो हर कोई जानता है कि अमेरिका पहले ही तेल उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है और तेल उत्पादन करने वाले बड़े देशों से उसके हित भी जुड़े हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप भी जानते हैं कि पाकिस्तान में तेल नहीं मिलने वाला
वाला, लेकिन वो ये सब कुछ भारत पर दबाव डालने के लिए कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस सोच के साथ उन्हें तुरंत नतीजे मिल सकते हैं। अब जैसा कि अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान को तेल मिल गया तो भारत भी उससे तेल खरीद सकता है, तो क्या सच में इंडिया अपने दुश्मन देश से ऑयल खरीदेगा? देखिए, इस वक्त भारत अपनी तेल की जरूरतें पूरी करने के लिए कई देशों से कच्चा तेल आयात करता है। रूस, इराक, सऊदी अरब और अमेरिका भारत को तेल बेचते भी हैं। इसके अलावा भारत नॉर्वे, कतर, नाइजीरिया, अंगोला, कोलंबिया, ब्राजील और अन्य देशों से भी तेल आयात करता है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अगर पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस के भंडार मिलते हैं और उत्पादन शुरू होता है तो भविष्य में भारत पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है, खासकर अगर यह तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में सस्ता होता है तब। लेकिन अभी तक ऐसा कोई व्यापार नहीं हुआ है और दोनों देशों के बीच तेल व्यापार की कोई आधिकारिक योजना या समझौता भी नहीं है। और पाकिस्तान को तेल मिलेगा तब तो वो बेचेगा ना। अभी पाकिस्तान की जो हालात है वो तो बेहाल ही है। बहरहाल, पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।